नमस्कार। द्वादश भावों में ग्रहों के फल के अंतर्गत आज आप राहु का सप्तम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक क्या फल होता है ये आप जानेंगे। आपने देखा होगा कि पंडित जो हैं, ज्योतिषी जो हैं, एक ही भाव में दो तरह के फल कहते हैं। कहेंगे कि खूब धन संपत्ति होगी, नाम और यश होगा, लेकिन आपकी माता बीमार होगी। ऐसा कैसे होता है कि एक पक्ष जो है वो फलता फूलता है और दूसरा पक्ष है वो पीड़ित हो जाता है। इस सब का कारण ये है कि हर भाव में एक सजीव पक्ष है और एक निर्जीव पक्ष है। जैसे सप्तम भाव में ही अगर लेंगे तो सजीव पक्ष ये है वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य सुख, पत्नी का स्वभाव, ये सब पक्ष। और निर्जीव पक्ष है व्यवसाय, यात्रा, घूमना आदि। तो जब भी क्रूर ग्रह, पापग्रह किसी भाव में, अच्छे भाव में होते हैं तो वो निर्जीव पक्ष को तो बढ़ा देते हैं, लेकिन सजीव पक्ष को पीड़ित करते हैं। इसी तरह से यदि राहु सप्तम भाव में हो तो जातक को दाम्पत्य सुख पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता, अर्थात तो अपने दाम्पत्य जीवन में संतुष्ट नहीं रहता। उसके कई कारण हो सकते हैं। विलंब से विवाह होना, पत्नी का या पति का रोगी होना, व्यवसायिक कार्यक्रमों के चलते घर से बाहर रहना, पति या पत्नी का स्वभाव झगड़ालू होना, निरंतर वाद विवाद करना, इस तरह के फल देखा गया है। ये स्थिति जब होती है तो वो दाम्पत्य सुख की पूर्णता नहीं होती है। तथापि सप्तम स्थान केंद्र स्थान है, यहाँ राहु बैठ करके यात्राएं कराता है, आदमी को व्यवसाय में भी सफलता देता है, लेकिन काफी परिश्रम के बाद कम सफलता देता है और थोड़ी बाधा युक्त इसकी प्रगति और उन्नति होती है। ये सप्तम भाव में राहु का सामान्य फल है। यही राहु यदि अष्टम भाव में हो जाए, आठवां भाव में उपस्थित हो जाए, चाहे वो किसी भी राशि का हो, तो जातक का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। हमेशा स्वास्थ्य ऊपर नीचे होते रहता है। उसको खाने पीने पर भी ध्यान रखना होता है, नहीं तो विषाक्त भोजन करने से, कभी इधर उधर का खाना खा लेने से उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं रहती है। कर्ज ले लिया तो दिया नहीं, दे दिया तो मिला नहीं। घर कुटुंब परिवार वालों से भी उसको जो है वो सामंजस्य नहीं कर पाता वो, और वातव व्याधि की संभावना रहती है। हमेशा बात रोग, कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्वास्थ्य बाधा उसको बनी रहती है। यदा कदा अचानक रूप से ही स्वास्थ्य की कोई प्रॉब्लम आ जाए, जिसे चोट लग जाए, दुर्घटना हो जाए, इस तरह की स्थिति सप्तम भाव का राहु करता है। अर्थात अष्टम भाव में राहु की स्थिति जो है वो शुभद नहीं मानी गई है। यही राहु यदि नवम भाव में उपस्थित हो जाए, कहा गया है राहु केतु के संबंध में, जज्जत भावगतो वापि जज्जत भावेश संयुतौ तत्तत् फलानि प्रतिशेताम तमोग्रह। यानी राहु केतु यदि अच्छे भाव में है तो अच्छा फल करते हैं, और खराब भाव में है तो खराब फल करते हैं। तो नौम भाव का भी राहु जो है वो जस लाता है, जातक को आकर्षक बनाता है, धार्मिक और आध्यात्मिक भी बनाता है, उसको एक सत्य प्रिय बनाता है, न्याय प्रिय बनाता है। यही उसकी दुर्बलता है कि वो उसको वो नियमितता नहीं रहती उसके अपने कार्यक्रम में, एक नियमित दिनचर्या का वो पालन नहीं कर पाता। पिता से इसके विचार नहीं मिल पाते, भाइयों से भी इसको थोड़ी सी वैमनस्य ही बनी रहती है, क्योंकि इस राहु की दृष्टि जो है वो सब उस पर तृतीय भाव पर पड़ती है। अर्थात नौम का राहु शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का जो है वो फल देता है। दसम भाव में जब राहु यहाँ बैठ जाए तो ये देखा गया है कि दसमस्य जिसका राहु हो, उसको नौकरी, जॉब या व्यवसाय किसी चीज में स्थिरता नहीं रहती है।
हमेशा अप्स डाउन, नीचे ऊपर होते रहता है। घर परिवार से भी इसका बहुत लगाव नहीं रहता। ज्यादातर ऐसे लोग प्रवासी ही होते हैं, थोड़ी अहंकारी भी होते हैं। काम इस दशम भाव में राहु को बैठ जाने से कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं अच्छा करता हूँ, और लोगों से भी इनको खुशी नहीं मिल पाती, न ये बहुत लोगों को प्रसन्नता दे पाते हैं। दूसरों के यहाँ इनको जस प्रतिष्ठा मिल जाती है, पर अपने यहाँ समीपस्थ लोगों के बीच में बड़ी मुश्किल से ये स्थापित हो पाते हैं। तथापि ये राहु जो है, अगर अच्छे प्रभाव में है तो जातक उच्चाधिकारी बन जाता है, शासक हो जाता है, और नाम जस सब चीज प्राप्त करता है। एकादश भाव का राहु जो यहाँ है, त्रिखट एकादशे राहु सर्वारिष्ट विनश्यति। अगर 3, 6, 11 में राहु हो तो सभी अरिष्टों का समन करता है, ये पाठ है। इसके प्रभाव से ये जातक धनी हो जाता है, लाभ की स्थिति उसको निरंतर बनी रहती है, अच्छा धनोपार्जन करता है। लेकिन हाँ, यदा कदा ये न्यायप्रिय, न्याय संगत मार्गों से धनोपार्जन नहीं कर पाता, इधर उधर भी कर करके ये धन कमा लेता है, और उसको इस तरह का अवसर भी प्राप्त होता है। बच्चों से इसके क्या है कि विचार नहीं मिलते, तथापि इसके बच्चे प्रतिभाशाली, समृद्ध और यशस्वी होते हैं। और बहुत सी जो बाधाएं जो जीवन में इसको आने वाली होती है, जिसको भय इस जातक को लगा रहता है, उस तरह की बाधाएं इसको नहीं आती, और इस संसार में वो एक यशस्वी बन करके रहता है। द्वादश भाव में यदि राहु हो तो ये देखा गया है कि द्वादश भाव का राहु जो है थोड़ी कुसंगति देता है, अर्थात अच्छे संगति में जातक को नहीं रखता, चाहे जातक जातिका हो। अपव्यय भी ऐसे लोग करते रहते हैं, तुरंत मन में आया खर्च कर लेते हैं, और इधर उधर व्यय कराता है, चैन से रहने नहीं देता। कभी सिर दर्द लगा रहता है, तो कभी नेत्र की ज्योति कम हो जाती है। इस तरह से द्वादश भाव का राहु भी एक सुखद फल नहीं देता। ऐसे जातक को थोड़ी व्यवस्थित रहना चाहिए, और सुसंगति में रह करके अपने जीवन को अच्छा रखना चाहिए। ये सामान्य फल है 7वें भाव से लेकर के द्वादश भाव तक के राहु का।